गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास केमिस्ट्री और लेसन नंबर 1 के बहुत सारे क्वेश्चंस हम रिवाइज कर चुके हैं। लेसन नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके केमिकल नेम और कॉमन नेम और उनकी प्रिपरेशन वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है सितंबर एग्ज़ाम वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा सारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स 1 वर्ड आंसर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे आपको, तो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो 1 वर्ड जितने आंसर बन सकते हैं बेसिकली उन्हीं में से मैं रिवीजन करवा रही हूँ। जैसे आपकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन से आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, वो हमने लास्ट टाइम रिवाइज कर लिया था। अब जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है लेसन नंबर 2 में। एसिड और बेस की प्रॉपर्टी नॉर्मल है जो आप अपने आप इजीली कर सकते हैं। इसमें हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। जैसे सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, उसके बाद है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद क्या है? वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट आपका। तो इनके अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे हम और बाकी आगे कंपाउंड पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या किया था हमने? उसमें क्या NaCl को जब हमने वाटर में रिएक्ट करवाया, ठीक है, NaCl कैसे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? NaCl की जब हमने वाटर से रिएक्ट करवा के इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या की? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तब आपका क्या बन के आया? NaOH। और आपकी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गए। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है इसका? जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स और डिटर्जेंट होते हैं बनाने में, साबुन और डिटर्जेंट्स हैं आपके, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, सोप्स एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो एज अ नेम सजेस्ट, बेकिंग सोडा किस चीज़ में यूज़ होता है? बेक करने के लिए, बेकरी इंडस्ट्री होती है उनमें यूज़ होता है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है इसका केमिकल फार्मूला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल का, सोडियम मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। एसिड, जब मेटल आपके एसिड के साथ रिएक्ट करवाई थी ना, एसिड के साथ रिएक्टिविटी मेटल के कार्बोनेट की और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका। अब इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें क्या यूज़ होता है आपका? बेसिकली NaCl, इसमें भी आपका NaCl यूज़ होता है। NaCl में जब हम क्या ऐड कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया, और अमोनिया के मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो आपका क्या बनेगा? NaHCO3, और अमोनियम क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा, NH4Cl इज गेटिंग रिलीज, और बाय प्रोडक्ट बनेगा आपका अमोनिया NH4Cl। ठीक है, तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2, ये बैलेंस होगी रिएक्शन आपकी। उसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, ठीक है, वॉशिंग सोडा देखिए ज़रा, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या है? सोडियम कार्बोनेट वाटर, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं। ठीक है, जो आपका सबसे पहले यही प्रोसेस रिपीट होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अब आपका बेकिंग सोडा बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, तो हम उसमें क्या कर देंगे? वाटर ऐड कर देंगे।
वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद क्या होगा, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हीट, सबसे पहले नॉर्मली इसको हीट कर देंगे। हीट करने से क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बन गया आपका ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब अगर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो आपका क्या बनेगा, Na2CO3 10H2O। क्या बन गया ये, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन देखिए, जब आप स्लैक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर देते हैं, क्लोरीन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, ये बन गई इसकी। ठीक है, ये होगी इसकी प्रिपरेशन। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP भी बोलते हैं हम इसको। इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों बोला है, क्योंकि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो इसकी प्रिपरेशन में क्या है, प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन है कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं, जब हम हीट करते हैं तब क्या आता है आपका ये, जिप्सम को जब हम हीट कर देते हैं तो आपका जो कैल्शियम सल्फेट है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है, यानी कि 2 कैल्शियम सल्फेट के पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, हर एक के पास हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो आपका POP बन गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका POP बन गया, और वाटर के 3 मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। ठीक है, तो ये है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे आपके जो हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला क्या था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद क्या था आपका बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा हमने किया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट आपका। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इनके केमिकल नेम, केमिकल फार्मूले और प्रिपरेशन। एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, 10th है, बोर्ड है, फाइनल एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में से प्रिपरेशन, किसी भी एक की प्रिपरेशन हर साल आती है। एक का नाम, केमिकल नेम, कॉमन नेम, प्रिपरेशन और यूजेस। यूजेस तो आप फिर भी लिख लेते हैं, लेकिन जो केमिकल नेम और प्रिपरेशन है वो विदाउट लर्निंग आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न कीजिए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये जिप्सम और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जिप्सम में क्या होता है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें हाफ वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जिप्सम में जब हम हीट कर देते हैं उसको, वाटर रिमूव हो जाता है और आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे वो आपका जो 5th चैप्टर है। ठीक है, 5th चैप्टर की एक बार और रिवीजन हो जाएगी 2 दिन में, मतलब कल आपकी एक बार और 5th चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, मतलब 3rd चैप्टर आपका, 5th चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। यानी कि आपके जो सिलेबस है वो हम
थर्ड टाइम भी रिवाइज हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन मैसेज, यू कैन कॉल एंड यू कैन कम टू स्कूल। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।